प्रभातम नपुंसक लिंग है, तो इसलिए सुप्रभातम और धन्यवादः इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम पाठ कर रहे हैं सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्पः सिद्धिदायकः ये जो पाठ है इसमें महाकवि कालिदास, कालिदास का नाम आप सबने सुना होगा, महाकवि उनको कहा जाता है। महाकवि यानी बहुत बड़े कवि हैं कालिदास। उनकी एक रचना है कुमार संभवम। कालिदास जी की एक रचना है कुमार संभवम, जिसमें वो बताते हैं कि कार्तिकेय की जन्म की कथा है। भगवान शिव के दो पुत्र जिनका नाम आपने सुना होगा, एक गणेश, दूसरे कार्तिकेय। तो कार्तिकेय जिनको मुरुगन कहते हैं, आपके यहाँ शायद आई थी मुरुगन, कार्तिक। तो कार्तिक के जन्म के समय की बात है इसमें कि उनका जन्म, पूरी कथा उसमें है कुमार संभवम में, यानी उनका जन्म कैसे हुआ। और उसके बाद जो हम पाठ पढ़ रहे हैं संकल्पः सिद्धिदायकः, इस पाठ में हम अमीरा अपना माइक म्यूट कीजिए। इस पाठ सर में हम मुझे एक डाउट है सर। बोलिए। सर कालिदास का वो कथा का नाम क्या है सर? कालिदास ने जो लिखा है उसका नाम है कुमार संभवम। कुमार का अर्थ होता है बालक या बालक, और उसका जन्म। कुमार संभवम का अर्थ है यानी कुमार की उत्पत्ति और कुमार से संबंधित पूरी कथा इसमें दी हुई है कुमार संभवम में। तो वहीं पर एक उसका पांचवा सर्ग, जिसको हम लोग जैसे चैप्टर होते हैं आपके यहाँ टेक्स्ट में, उसी तरह से महाकाव्य में सर्ग होते हैं। तो उसका एक पंचम सर्ग है जहाँ पर ये कथा वर्णित है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, संकल्पः सिद्धिदायकः। उस पंचम सर्ग में दिखाया कि पार्वती जो है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या का आचरण कर रही है। उसी का वर्णन यहाँ पर है कि पार्वती ने एक संकल्प लिया है और वो संकल्प कैसे उनको सिद्धि तक लेकर के जा रहा है, कैसे जो उनकी प्रतिज्ञा है उसको पूरी कर रहा है, उसके विषय में ही ये पाठ है। ये इसका संक्षिप्त परिचय मैंने आपको पाठ का दिया। अब हम देखते हैं टेक्स्ट में, हमारे पाठ में जो मूल है उसमें क्या दिया हुआ है। मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यहाँ आप देखिएगा। एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। किस शब्द को कैसे उच्चारित करना है, किस पाठ शब्द को कैसे पढ़ना है, वो यहाँ देखिएगा। एक एक करके मैं उच्चारण करता हूँ, फिर आप लोगों ने पढ़ने का प्रयास करना। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत, एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। यहाँ इस पाठ में हम देखेंगे पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, लंग लकार का प्रयोग किया गया है। जो हमारे पास लकार है, लट, लिट, लोट, लिंग, लंग और विधिलिंग, तो उसमें से एक जो लकार है लंग लकार, देखिएगा चैट बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ लंग लकार। उस लंग लकार का प्रयोग होता है भूतकाल के लिए, पास्ट टेंस के लिए होता है। तो वही लंग लकार का प्रयोग इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर है मैं आपको बताऊंगा, आप नोट डाउन करते रहेंगे। तो कहा पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है, अवांछत। अवांछत में जो है यहाँ पे लंग लकार है। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, और इसके लिए उन्होंने तपस्या की इच्छा की। इच्छत यानी इच्छा करना, इच्छति का लंग लकार का रूप है इच्छत। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, उन्होंने अपनी माता को अपना निवेदन बताया, इस बात के बारे में माता को बताया। अपना मनोरथ जो था, जो उनकी मन की इच्छा जो थी, उन्होंने अपनी माता को बताई। माता मेना चिंताकुला अभवत, उनकी माता जो थी सुन करके बड़ी चिंताकुल हो गई। चलिए अब देखते हैं मेना पार्वती, दो कैरेक्टर इसमें है। तो श्रेया पार्वती मेना वाला पार्ट पढ़ो, और गायत्री आप जो है पार्वती वाला पार्ट पढ़ो। ठीक है, जो डायलॉग हाँ जी मेना सर। कर। यस श्रेया, गुड मॉर्निंग। वर्षे मनीषितः यस यस। मनीषितः देवतः गृहे एवं वसन्ति। तवः कठिन भवति, तव शरीरं सुकमालं वृत्यते। गृहम् एवं वस
अत्रैव तावभनिष्य सफलः भविष्यति। गायत्री। अम्बा तादृशः अभिलाषः तु तपसा इव पूर्णः भविष्यति, अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि? अहं तमः इव चारिष्यामि इति मम सङ्कल्पः। पुत्री, त्वमेव मे जीवनं भिलाषिः। सत्यं, परं मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम् आकुलितं वर्तते। सिद्धिं प्राप्य पुनः तथैव शारणम् आगमिष्यामि। अथैव विजयया साकं गौरी शिखरं गच्छामि। यस, अब देखिए इसमें एक दृश्य है, ये एक नाटक के रूप में लिया हुआ है। इसमें पहला एक दृश्य आया, फर्स्ट जो सीन है वो ये है कि मेना, पार्वती की माता है मेना, पार्वती जाती है अपनी माँ के पास जाकर के अपने मन की बात बताती है। उसकी माता उसको कहती है, वत्से मनीषिता देवता गृहे एव शन्ति। मनीषिता का अर्थ होता है जो हमारे मन में है, जो हम चाहते हैं। कहते हैं वो देवता जो है वो घर पे ही रहता है। देवता का अर्थ ये है कोई भी ऐसा इच्छा, कोई भी ऐसा पुरुष जिसको आप चाहते हैं वो आपके घर में ही है। तो पार्वती जाना चाहती है शिखर पर तपस्या करने के लिए, माता उसको रोकने का प्रयास कर रही है। कहती है पुत्री घर में ही यस सर। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात सर। सुप्रभात सर। ये 7A है या 7B, कौन सी क्लास है? 7A। कितना स्टूडेंट्स है क्लास में टोटल? अभी नहीं, टोटल कितना होना चाहिए? टोटल 40 है सर। तो आपका अटेंडेंस बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स आज आए हैं आप अच्छा किया, और जो नहीं आए हैं उनको थोड़ा बता दीजिएगा। पुरुषोत्तम सर भी बताना, स्टूडेंट्स जो आया है वो भी बताना कि क्लास में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से कम बच्चा आने से तो ठीक नहीं होगा। आपका अराउंड 45 स्टूडेंट्स में से 30 स्टूडेंट्स है तो बहुत कम, 1/3 एब्सेंट है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो आप जो आया है बाकी लोगों को बता दीजिएगा। अभी आपका क्लास जैसे कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपका क्लास का गूगल क्लासरूम एक्टिविटीज देखेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। आप आगे बढ़िए सर। जी, तो पार्वती उसकी माता जो है मेना पार्वती की माता पार्वती से मना कहती है कि बच्चे जो आपको करना है आप घर पे रह के ही कीजिए, इतनी दूर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तपः कठिनम भवति, कहती जो तपस्या होती है वो बहुत कठिन होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज, जैसे हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करते तब तक हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है। तो वही बात यहाँ पार्वती की माता कह रही है कि जो आप प्राप्त करना चाहती हो, आप शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, वो सरल नहीं है, बहुत कठिन है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, और कहती है आपका जो शरीर है बहुत कोमल है, आपकी जो बॉडी है बहुत सॉफ्ट है। यानी कि अगर तुम वहां चली गई तपस्या करने के लिए तो बहुत सारे कष्ट तुम्हें झेलने को मिलेंगे, बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। गृहे एव वस, घर पर ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। यहाँ जो एक वर्ड आप देखिएगा तव अभिलाषः जो लिखा है, तवाभिलाषः, यहाँ पर संधि है। तव जमा अभिलाषः, तव का अर्थ है तुम्हारा, और उसके बाद अभिलाषः का अर्थ है इच्छा। देखिएगा मैंने चैट बॉक्स में लिखा तव अभिलाषः मिला करके हो जाता है तवाभिलाषः। तो कहती है तुम्हारी जो अभिलाषा है घर पर रह के सफल हो जाएगी। पार्वती अब अपनी माता से उत्तर दे रही है, कह रही है अम्ब, यानी माता के लिए एक और शब्द आपको पर्याय शब्द मिलेगा अम्ब। संस्कृत में माता को अम्ब भी कहते। तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति, कहती है माता
इस तरह की जो अभिलाषा है, यानी जो मैंने मन में सोचा है, इतना कठिन जो मैंने चीज प्राप्त सोचा है, वो तपस्या से ही पूर्ण हो सकता है। यहाँ अब अगर हम अपने जीवन में देखेंगे कि अभिलाष का अर्थ है कोई ऐसा एक गोल, पार्वती ने एक गोल जो इतना डिफिकल्ट गोल जो चुना है, शिव को पति के रूप में प्राप्त करना, कहती है वो नॉर्मल कोई चीज नहीं है कि आप आराम से गए और आपको प्राप्त हो गई। ये बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन अभिलाषा है, और इसको तपस्या से ही पूर्ण किया जा सकता है। अगर हम अपने जीवन की बात करें, आप में से अगर कोई ये चाहे कि उसका 95 से अब परसेंटेज आना चाहिए, आपने ये अपना एक गोल रखा, उसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यही बात यहाँ पार्वती भी कह रही है अपनी माता से कि मैंने जो गोल रखा है, मैंने जो अपना लक्ष्य रखा है, वो बहुत मुश्किल है और उसके लिए मुझे तपस्या ही करनी पड़ेगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथिम कथम प्राप्स्यामि, कहती है अगर मैं तपस्या नहीं करूंगी तो शिव के जैसा पति मुझे कैसे मिल पाएगा, बहुत मुश्किल है। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, कहती है कि मैं तपस्या ही करूंगी। तपः एव चरिष्यामि, एव जो है यहाँ अव्यय पद है, एव का अर्थ है ही। पार्वती कहती है मैं तपस्या ही करूंगी, इति मम संकल्पः, ये मेरा संकल्प है, मेरा दृढ़ निश्चय है। फिर मेना अपनी पुत्री पार्वती को फिर समझा रही है, पुत्री त्वमेव ने जीवनाभिलाषः, कहती है उसकी माता, पार्वती की माता कह रही है कि बेटा तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, यानी तुम्हारे अतिरिक्त मेरे जीवन में और कुछ नहीं है। जैसे हमारे माता पिता हमें बहुत अधिक स्नेह करते हैं, तो माता पिता के लिए हमसे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती है, यानी माता पिता का सर्वस्व हम है। इसी तरह से पार्वती की माता भी कह रही है कि पुत्री तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं, जो चीज हमें चाहिए, कितनी भी कठिन कार्य उनको करना पड़े, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, माता पिता हमें पूर्ण करके देते हैं। पार्वती कहती है सत्यम, कहती माता आपने एकदम सही कहा। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, पार्वती कहती है माता आप एकदम सही कह रही है, लेकिन मेरा जो मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा बेचैन है। आकुलितम का अर्थ है बेचैन होना, यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर तरह से समर्पित होना, पूरा ऑल एफर्ट अपना कर देना। पार्वती वही बात कह रही है कि मैं हर तरह से एफर्ट करना चाहती हूँ, सारी चीजें करने चाहती हूँ शिव को प्राप्त करने के लिए। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, यानी जैसे ही मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी मैं वापस आपकी शरण में आऊंगी। तवैव शरणम आगमिष्यामि। अद्यैव विजया विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अब वो बताती है कि कहाँ जाना है उसको तपस्या करने के लिए, तो पार्वती कहती है गौरी शिखरम गच्छामि अद्यैव। गौरी शिखर नाम का एक प्लेस है जहाँ पार्वती तपस्या करना चाहती है, तो पार्वती कहती है मैं वहीं जाना चाहती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रांति। अब ये जो है पहला सीन यहाँ पे पूरा हुआ, जो ये नाटक है इसका पहला दृश्य पूर्ण हुआ। पार्वती और उसके माता के बीच की बातचीत हुई। अब पार्वती वहां से जाती है अपनी माता को ये बात बता करके कि मैं अपनी सखी विजयया साकम, यहाँ जो विजयया है इसमें तृतीया विभक्ति एक वचनम का रूप है विजया शब्द का। विजया शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है आकारांत, तो उसका तृतीया विभक्ति में एक वचनम होगा विजयया। तो विजया जो है वो पार्वती की फ्रेंड है, सखी है। पार्वती अपनी सखी के साथ जा रही है गौरी शिखर। अब आगे फिर जैसे हम नाटक जब देखते हैं, आप नाटक में क्या होता है, कई बार जो बैकग्राउंड में से आवाजें आती है, यानी पीठ पीछे, आपके सामने कुछ नहीं होता लेकिन पीठ पीछे से कुछ आवाजें आती है, उसको कहते हैं नेपथ्य। तो एक नेपथ्य में एक बातचीत आई कि
पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। यानी पार्वती हर तरह से मन से वाणी से तपस्या करना चाह रही है। कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, तृतीया विभक्ति है, तीनों लिंग, तीनों शब्दों में। मनसा तृतीया विभक्ति एक वचनम, वचसा तृतीया विभक्ति एक वचनम, कर्मणा तृतीया विभक्ति एक वचनम। तीनों रूप तृतीया विभक्ति एक वचनम के हैं। यानी मन से, वचन से, कर्म से हम तीन तरह से किसी के बारे में सोचते हैं, या कुछ एक्टिविटी जो हमारी इस तीन तरह से होती है। या तो हम मन से कुछ सोचते हैं, उसके बाद वाणी से उसको बोलते हैं, फिर अपने कर्म में उसको लेकर के आते हैं। तो इसी तरह से कहा कि तीनों तरह से पार्वती तपस्या के लिए तत्पर है। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, अब के समय पर क्या क्या चीजें हो रही है पार्वती के साथ। कभी कभी रात में स्थंडिले, स्थंडिले का अर्थ होता है प्रस्तरे, यानी पत्थर पर। अब जब कोई व्यक्ति जंगल में चले जाएगा, पहाड़ पे चले जाएगा, तो वहां सॉफ्ट चीजें तो उसको मिलेंगी नहीं, रहने के लिए बिस्तरा और ये सब चीजें तो होंगी नहीं। तो तपस्या के लिए वो कभी कभी रात को पत्थर पर, कदाचित शिलायाम स्वपिति, और कहीं कहीं पर नीचे जमीन पर सोती है। एकदा विजया अवदत, इन सारी बातों के बीच में एक बार उसकी जो सखी है विजया ने उसको बोला। अब ये दूसरा दृश्य है। पहला दृश्य में पार्वती और उनकी माता मेना बात कर रही थी। अब पार्वती के साथ उसकी सखी जो गई है वो विजया, वो बात कर रही है। तो अगला पैराग्राफ निवेदिता और अमीरा, निवेदिता विजया वाला पार्ट पढ़ना और अमीरा आप पार्वती वाला पार्ट पढ़ना। ओके ठीक है सर। जी। निवेदिता। हाँ सर, मैं पार्वती का। तो अमीरा आप विजया वाला पढ़ो। ठीक है सर। सखी तप तपः प्रभावत हिंसन पशवो पि तव सकायः जातः पंचाग्नि वृत्तमपि त्वम् अद्भः पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। आई विजये किं न जानासि, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपि च मनोरथानाम् अगतिः नास्ति। त्वं वेदम् अधिवति यज्ञं सम्पादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रतिता पूर्णरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। आई अतुरद्ये कथं त्वं चिन्तिता। यस, अब सेम वही बात आई। नेपथ्य में कुछ और बात हो रही है। नेपथ्य में बात हुई अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, संभ्रमं विजये। यस वटु। अरे बच्चों, हमने आपको बताया था कि आपका गूगल क्लासरूम देखने के बाद आपसे बात करेंगे। कुछ काम जो गूगल फॉर्म में दिया जाता है, आप जल्दी जल्दी उसको सभी लोग सबमिट करते हैं, लेकिन ये नोटबुक में लिखा जो है वो सर को दिखाने के लिए आपको बोला है, तो बहुत लोगों को शायद कुछ डिले होते हैं, ज्यादा डिले होते हैं, वो नहीं होना चाहिए।
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देंगे तो आपको 13 तारीख को 13th ऑफ दिस मंथ देखो एक काम दिया था पंडिता रमाबाई के बारे में, तो वो 34 स्टूडेंट्स आर येट टू सबमिट इट, अभी भी सबमिट करना बाकी है। ये तो शायद कुछ कुछ लोगों को ये प्रोसीजर जो है उसको नोटबुक में जो लिखा गया है उसको कैसे पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको कैसे सर को गूगल क्लासरूम में भेजेंगे, उसका अगर डाउट है तो पूछ लेना, नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ऐसा डिले करने का, क्योंकि आप अप टू डेट रहेंगे तो आपका काम इजी हो जाता है। जब आप डिले करते हैं तो ये पेंडिंग 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 हर सब्जेक्ट में जब हो जाएंगे तो ये कंप्लीट करना फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ये जो सबमिट किया जो टाइमली 11 स्टूडेंट्स उनको बधाई देता हूँ, उसके साथ साथ जो सबमिट नहीं किया आपको ये बहुत जरूरी है टाइमली सबमिट करना। सिमिलरली क्लास जहाँ शुरू हो जाता है वो उसी समय में भी आपको ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है कि क्लास होके 5-10 मिनट के बाद धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको टाइमली ज्वाइन करना है। आज जैसे क्लास शुरू हो गया तो करीब 25 स्टूडेंट्स थे, अभी अराउंड 32 स्टूडेंट्स है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुरू में ही सब लोग ज्वाइन करना। कोई प्रिपेयर्डनेस जो है, अभी तो स्कूल आने के लिए भी तो आपको प्रिपेयर होना है। ऐसा नहीं होगा कि ठीक 8:30 बजे उठेंगे और असेंबली कैसा भी अटेंड करेंगे उसके बाद ही आप सोचेंगे तो काम नहीं होगा। थोड़ा जल्दी आपका काम सब शुरू कीजिए। आप लोग ऐसा करने से अब स्कूल खोलने के टाइम में और फ्यूचर में बहुत इजी रहेंगे, नहीं तो फिर ये सब मुश्किल होगा। ये स्कूल खोलना क्यों था आपका मन में ऐसे ही आना लगेंगे, क्योंकि उस समय तो ये तो नहीं चलते हैं आपको स्कूल आने के टाइम में 8:30 बजे उठने से तो नहीं होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा और सतर्क हो जाइए। धन्यवाद। आप अदरवाइज आपका क्लास में जो इंटरेक्शन हो रहे हैं हमें अच्छा लगता है, तो ऐसा करके जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपका जो गलतियां हैं तो वो पॉइंट आउट करने में सुविधा होगी। ठीक है, आप आगे बढ़ सकता है। ओके सर जी। तो अभी हमने देखा कि दूसरा सीन जो है उसमें पार्वती रात को भी कई बार जमीन पे सो रही है और कई बार पत्थर पे सो रही है। अब उसकी जो पार्वती सखी है उसको कहती है अई आतुर हृदये, पार्वती कहती है कि तुम क्यों चिंतित हो। अपनी मित्र से उसकी जो सखी है उसको कहती है अई आतुर हृदये। आतुर हृदय का अर्थ है जो बहुत जल्दी परेशान हो जाए, तो उसको कहती है तुम कथम चिंतिता, तुम क्यों परेशान हो रही हो। मैं तो अपने मन में ये दृढ़ संकल्प लेकर के आई हूँ कि किसी भी तरह से मैंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करना है। इसी बीच जब वो दोनों आपस में बात कर रही थी, नेपथ्य से, जैसे मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड से पीछे से एक आवाज आती, अई भो अहम आश्रम वटुहु जलम वांछामि। कहा मैं आश्रम का वटु हूँ। वटु का अर्थ होता है बालक। आश्रम में जो बच्चे रहते हैं उनको वटु शब्द कहा जाता है संस्कृत में। तो कहता है मैं आश्रम का बालक हूँ, जलम वांछामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे पानी दीजिए। सभ्रमम, सभ्रमम, एकदम बिल्कुल हैरान होकर के, क्योंकि उन पार्वती और विजया ने ये सोचा नहीं था कि अचानक कोई एकदम सामने से आ जाएगा। सडनली घबराहट में विजय पश्य कोपि वटु आगतोसी, पार्वती उसको कहती है अपनी सखी को, देखो कोई वटु आया है। विजया झटिति अगच्छत सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविशत। अब क्या हुआ कि एकदम से जैसे ही पार्वती ने उसको बोला तो विजया एकदम दौड़ करके जाती है। झटिति यानी सडनली, एकदम से, अगच्छत गई, सहसैव, सहसैव उसी समय पर, वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। अब वहां पर शिव आ गए हैं, लेकिन शिव ने क्या किया है, एक वटु का रूप लिया है।
वटु का अर्थ मैंने क्या बताया अभी आपको? बालक। बालक। और अन्य बालक आ- नहीं होता, आ- आश्रम का बालक। यस आश्रम का बालक। यस, जो आश्रम में बालक होता है ना, उसमें और सामान्य बालक में अंतर क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जो आश्रम में बटु रहेगा उसके केश लंबे होते हैं और वो जो है एक धौत वस्त्र पहन करके आएगा, जैसे आपने कई बार देखा होगा चित्रों में। यहाँ भी नीचे चित्र जब हम देखेंगे, देखो यहाँ भी टेक्स्ट में दिया है, नीचे देखो आश्रम बटु दिखाई दिया आपको? सर केश का मतलब क्या है सर? केश का अर्थ होता है बाल, बाल लंबे बाल होना। कई बार जो आश्रम में लोग रहते हैं बाल लंबे रखते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने केवल शिखा रखी है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये आश्रम बटु है। और पार्वती और मीना सामने आपको दिख रही है, वृक्ष के नीचे पार्वती बैठी हुई है और उसकी सखी जो है विजया वो उसके पास में खड़ी है। तो आश्रम वटु के रूप में ये शिव आते हैं, वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, शिव वहां आ गए हैं और कहते हैं वटो स्वागतम ते। विजया कहती है हे वटु आपका स्वागत है। वटु यानी ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। उपविशतु यानी बैठिए। इयम मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। अब शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, तो कहा शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। आगे आया वटु, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। तपस्वी कहती है, सॉरी हाँ, वटु जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती से कह रहे हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, किस लिए तुमने ये पूजा की सामग्री एकत्रित कर रखी है। पूजोपकरणम, पूजा प्लस उपकरणम, यहाँ पे संधि है, पूजा प्लस उपकरणम। पूजोपकरणम यानी पूजा की जो वस्तुएं हैं उनके लिए कहा पूजोपकरणम, पूजा प्लस उपकरणम। देखिए चैट में मैंने लिखा पूजोपकरणम, यानी ये पूजा के उपकरण किस लिए हैं। तो स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। कहा कि तुम शरीर के लिए नहाने के लिए जल सुलभ है, यानी आप आराम से स्नान कर सकते हो, जल की मात्रा पर्याप्त है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल भी है। और तुम तो जानती हो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहले हमारा शरीर है, आद्यम शरीरम। जब हमारा शरीर रहेगा, जब हमारी बॉडी रहेगी तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं। कहा शरीरम आद्यम, आदित्यम, आद्यम का अर्थ है फर्स्ट। यहाँ जो शरीर माध्यम वर्ड आपको दिख रहा है ना, इसमें शरीरम प्लस आद्यम ऐसे हुआ है। ये देखो मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन किया है, शरीरम आद्यम, शरीरम प्लस आद्यम। आद्यम का अर्थ है फर्स्ट, खलु धर्म साधनम, देन शरीर सबसे पहले है, उसके बाद धर्म के साधन है। धर्म साधन यानी पूजा करना, व्रत करना, ये सारे काम बाद में है, पहले हमारा शरीर है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती एकदम चुप रहती है, कोई आंसर नहीं करती है। ब्रह्मचारी, कौन है ये ब्रह्मचारी, ये वटु कौन है? शिव। शिव है, और वो उसका कुछ आंसर नहीं देती। एक मिनट रुकिएगा, अभी कंटिन्यू। जोयल रीडिंग कंटिन्यू करो। ठीक है सर। और वटुः, हे
सर ये दूसरा वटुह से है ना, पढ़ना है ना? वटुह, हे तपस्विनी, किमर्थं तपः तपसि शिवाय? पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। विजया आकुलीभूय आम् तस्मै एव तपः तपति। ओके जयल, गुड। अब जयल ने देखो अभी पढ़ा यही बात जो मैं भी आपको बता रहा था ऊपर, कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। पार्वती वो बटु का रूप लेकर के जो शिव आए हैं, वो पार्वती से कहते हैं शरीरम आद्यम, हमारा शरीर बहुत बहुत पहले जरूरी है, उसके बाद बाकी सब काम है। ततः धर्म साधनम, पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती एकदम चुप रहती है, कोई आंसर नहीं देती है। हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, खुद कह रहे हैं, क्योंकि जानते हैं स्वयं शिव हैं लेकिन ब्रह्मचारी का रूप लेकर के आए हैं, तो कह रही है किस लिए तपस्या करती हो? शिव के लिए। शिवाय में जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचनम है, शिवाय यानी शिव के लिए। कह रहे तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। नहीं सॉरी, पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। जब वो कहते हैं कि तुम शिव के लिए तपस्या कर रही हो, पार्वती फिर भी चुप रहती है, उसके बाद भी कोई आंसर नहीं दे रही है, यानी बड़ी गंभीर है तपस्या को लेकर के। आकुली भूय, उसकी जो सखी है वो आकुली भूय यानी परेशान होकर के, और एकदम से झट से आंसर देती है, आम तस्मई एव तपः तपति। यस, फॉर हिम, उसी के लिए ये तपस्या कर रही है। तस्मई यानी फॉर हिम, तपः तपति तपस्या कर रही है। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। उसके बाद वटु का रूप लेकर के जो शिव है ना, वो बहुत जोर जोर से हंसते हैं। उपहसति, उच्चैः का अर्थ है जोर से, उच्चैः उपहसति, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वटु कहते हैं अयि पार्वती सत्यमेव तम शिवः पतिमिच्छति। उपहसन, हंस करके बोलते हैं, अरे पार्वती क्या तुम सच में शिव को पति के रूप में चाहती हो? हंस करके बोलता है वटु। नामना कहते हैं नाम से ही, नामना एव, कहती है नाम से ही तुम क्या हो, ऐसे हो। नामना एव शिवः अन्यथा अशिवः। अब शिव का अर्थ समझिए, शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। अगर आप सुनेंगे ना किसी का नाम शिव है, तो शिव का नाम होता है, शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। तो कहते हैं नामना एव शिवः, वो जो है ना वो केवल नाम का शिव है, नाम का कल्याणकारी है। अन्यथा अशिवः, अदरवाइज वो बिल्कुल खराब है। शिव वटु के रूप में आए हैं और स्वयं अपना मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं केवल नाम का वो शिव है, बाकी तो वो पूरा का पूरा खराब है। कैसे? स्मशाने वसती, बोला सबसे गलत का चीज क्या है उसकी, वो स्मशान में वास करता है। स्मशान समझते ना, स्मशान किसे कहते हैं? स्मशान, कंकाल होते हैं। हाँ जहाँ कंकाल होते हैं। यस, निखिल ने बोला जहाँ कंकाल होते हैं। स्मशान का अर्थ होता है जहाँ पर डेड बॉडी को जलाते हैं। हिंदू में जो होते हैं, जैसे कि कब्रिस्तान होता है, या आपके क्रिश्चियन में होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तो उसको कब्र, यस उसको हिंदी में कब्रिस्तान ही कहते हैं, यानी जहाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है। तो अलग अलग जो स्पिरिचुअल है उसमें अलग अलग है। हिंदू में जो होता है शरीर को, देह को आग लगा दी जाती है। यस, ग्रेवयार्ड लिखा जोएल ने। तो कहा कि जो स्मशान है जहां पर मनुष्य को जलाया जाता है, तो बोला शिव जो है स्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, और कह रहे हैं देखो कितना गंदा वो लगता है, उसके 3 नेत्र हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, सबके 2 नेत्र होते हैं, उसके 3 नेत्र हैं।
अब ये नेत्रम शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ त्रीणि का प्रयोग किया। एकम द्वे त्रीणि नपुंसक लिंगम में, तो त्रीणि नेत्राणि। वसनम व्याघ्र चर्म, बोला उसके कपड़े क्या हैं? व्याघ्र चर्म, शिव के जो कपड़े हैं व्याघ के चर्म हैं। वो टाइगर का जो बाहर का हिस्सा होता है ना, छाल होती है, स्किन जो होती है, उसको पहनते हैं, टाइगर का स्किन, व्याघ्र चर्म। अंगराग चिता भस्म, और बोला वो मेकअप किससे करता है? चिता की भस्म से। चिता भस्म समझते हैं? यानी जब बॉडी को आग लगा देते हैं उसके बाद आग बचता है, आग बचती है। यस, उस राख को कहा चिता भस्म। बोला शिव अपने शरीर पर, हम तो अपने शरीर पे बॉडी पे बहुत सारे चीजें लगाते हैं ना, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए नहाते हैं, वॉश करते हैं, है? लेकिन शिव क्या करते हैं? बोला वो चिता की भस्म को लगाते हैं। बोला इतना खराब आदमी है वो, नाम का केवल शिव है, अन्यथा अशिव है, अदरवाइज तो उसमें कुछ ऐसी ढंग की चीज है ही नहीं। और बोला परिजनाश्च भूतगणा, और बोला उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो फ्रेंड हैं, वो कौन है? भूतगणा, घोस्ट, भूत है उसके रिश्तेदार, उसके जो फ्रेंड हैं, अच्छे इंसान उसके मित्र नहीं है। उस शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो। किम तमेव शिवम पतिमिच्छति, क्या उसी शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो? यानी बहुत बुरी तरह से शिव का जो है वर्णन कर रहे हैं स्वयं वटु रूपधारी शिव, कि इसी किसी भी तरह से पार्वती मना तो करे। क्रुद्धा सती, पार्वती बहुत क्रोध में आ जाती है जब वो सुनती है जिसको वो चाहती है और उसके बारे में कोई इतनी बुरी बात बोले। यानी आप किसी को बहुत अच्छा मानते हैं और उसके बारे में कोई ये कहे कि यार वो तो इतना मोटा है, वो तो एकदम काला है, वो तो चश्मा पहनता है ना, उसकी बुराई आपके सामने करे तो आपको गुस्सा आएगा। तो पार्वती को भी गुस्सा आता है। क्रुद्धा सती, क्रुद्धा यानी गुस्सा होकर के, एंग्री। क्या कहती है? अरे वाचाल, अरे बड़बोले। वाचाल का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, वाचाल बहुत अधिक बोलने वाला। हिंदी में आपके लिए अनेक शब्दों का एक शब्द जब पूछते हैं तो उसमें आता है जो अधिक बोलता है, उसको कहते हैं वाचाल। अपसरा, अपसरा यानी दूर हट, भाग यहाँ से। पार्वती कह रही है, वटु के रूप में आए हैं शिव, कह रही है भाग यहाँ से। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, कह रहे हैं इस विश्व में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता है, ओरिजिनल जो शिव है उसको कोई नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, कहती है जैसा तू है वैसा ही बोल रहा है ना, जैसा तू है वैसा ही बोल रहा है। तो सत्य बात थी, स्वयं शिव है इसलिए अपने बारे में बोल रहे हैं। लेकिन पार्वती उस वटु को कहती है जैसा तू है वैसा ही बोल रहा है। विजयाम प्रति, सखी विजया से कहती है, अपनी फ्रेंड की ओर देख करके कहती है चल, चलो यहां से। क्यों? यह निंदाम करोति सह तु पाक भाग भवति, एव यह शृणोति सवोपि पाक भाग भवति। बोला जो निंदा करता है, जो बुरी बात करता है, वो तो पाप का भागी है ही है, जो सुनता है वो भी पाप का भागी है। यानी जब आप देखते हैं कि आपका कोई एक मित्र किसी व्यक्ति का गलत काम कर रहा है और आप उसको ना टोकें तो आप भी पाप के भागी हो जाते हैं। यानी दंड का अधिकारी वह भी हो जाता है, जो चोर का साथ देता है चोरी में उसको भी दंड मिलता है। आपने देखा है ना, न्याय व्यवस्था में कई बार ऐसा होता है कि एक आदमी मर्डर करता है और उसका कोई साथ दे देता है, उसको ला करके अगर वो बंदूक दे देता है, जहां से वो जो उसको गन प्रोवाइड कराता है उसको भी अपराधी माना जाता है। तो यही बात पार्वती कह रही है कि जो शिव की निंदा करता है वो तो पाप भाग होता ही है, वो तो अपराधी है ही है, जो सुनता है वो भी पाप भाग है। इसलिए हम चलो यहाँ से, हम शिव की निंदा नहीं सुनेंगे। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, पार्वती एकदम तेजी से वहां से भागती है, बहुत जल्दी जल्दी वहां से भागती है, क्योंकि वो शिव की निंदा कर रहा था इसलिए पार्वती वहां से भागती है। और तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते।
उसी समय पर जैसे ही पार्वती भागती है, शिव उसका हाथ पकड़ते हैं पीछे से और अपने वास्तविक रूप में आते हैं, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सेकंड इमेज में एकदम, और पार्वती का हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती है, पार्वती लज्जया कंपते, लज्जा से कांपती है। आगे पार्वती शिव कहते हैं प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, कहते हैं कि मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। प्रीतोस्मि यानी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी तपस्या से। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासोस्मि, अद्य प्रभृति और टुडे ऑनवर्ड, नाउ टुडे ऑनवर्ड, आज से ही मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ, यानी तुमने मुझे अपनी तपस्या से खरीद लिया है, मैं तुम्हारा दास हूँ। दास का अर्थ होना सेवक, जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूंगा। विनतानना पार्वती विहससी, विनत प्लस आनना, विनत का अर्थ होता है झुकना, यानी पार्वती अपना सर नीचे करके झुकती है और विहसती हंसती है, प्रसन्न होती है। शिव ने, पार्वती ने जो चाहा था उसको मिल गया, शिव उसको पति के रूप में मिल गए। अब पार्वती विनतानना, नीचे सर करके हंसती है। तो ये हमने पढ़ा शिव और पार्वती का विवाह के संबंध में, कैसे शिव ने, पार्वती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। चलिए अब आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं सर। सब स्पष्ट है गार्गी एकदम?